दागी सांसदों विधायकों पर अध्यादेश पर राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैरान है। स्वदेश वापस लौटने के बाद मामले को सुलझाएंगे, पीटीआई के हवाले से खबर। पीटीआई ने पीएमओ सूत्रों से यह खबर दी है कि पीएम ने इस मसले पर देश वापसी के बाद कैबिनेट में चर्चा करने की बात कही है। पीटीआई के हवाले से खबर, मनमोहन सिंह ने कहा कि अध्यादेश को लेकर राहुल गांधी ने मुझे चिट्ठी लिखी थी। दागी सांसदों विधायकों पर अध्यादेश को लेकर राहुल गांधी के एतराज के बाद पीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, पीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू का बयान। दागी नेताओं के समर्थन के पास अध्यादेश का राहुल गांधी ने विरोध किया, कहा अध्यादेश पूरी तरह से गलत है, ऐसे चिट्ठों को फाड़कर फेंक देना चाहिए। दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश के खिलाफ राहुल गांधी, अध्यादेश को बकवास बताया, कहा इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। खबरों के मुताबिक राहुल के ऐतराज के बाद सरकार अध्यादेश वापस ले सकती है। राहुल गांधी की 2 टूक, कहा सारी पार्टियों को राजनीति के नाम पर ऐसा करना बंद करना चाहिए। Complete nonsense, and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. दिल्ली प्रेस क्लब में बोले राहुल गांधी, अध्यादेश पर मेरी सरकार ने गलत फैसला लिया है। Everybody does this. The Congress Party does this, the BJP does this, the Janata Dal does this, the Samajwadi does this, everybody does this. And there's a time to stop this nonsense. यूपीए सरकार कुछ दिन पहले अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें कहा गया है कि कुछ शर्तों के तहत अदालत में दोषी पाए जाने के बाद भी सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकेगा। राहुल गांधी की तरफ से दागी सांसदों और विधायकों को राहत देने वाले अध्यादेश का विरोध करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अध्यादेश के खिलाफ बिगुल फूंका। अजय माकन बोले, राहुल गांधी हमेशा दागियों के खिलाफ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के बयान को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया, कहा राष्ट्रपति अध्यादेश पर दस्तखत नहीं करने वाले हैं, इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं राहुल। दागी नेताओं पर अध्यादेश को बकवास करार देने के बयान को बीजेपी ने नौटंकी करार दिया। नकवी बोले, क्या सरकार ने यह फैसला आलाकमान की इजाजत के बगैर किया था? जेडीयू ने राहुल गांधी के फैसले का स्वागत किया है। केसी त्यागी बोले, यह फैसला दिखाता है कि राहुल लालू यादव के बारे में क्या सोचते हैं। सुशील मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर दागा सवाल, पूछा अध्यादेश फाड़कर फेंकने से पहले कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए। जब अध्यादेश लाया गया तब राहुल कहां थे? लेफ्ट लीडर गुरुदास गुप्ता ने राहुल के बयान का समर्थन किया, कहा अध्यादेश शर्मनाक था, इसे वापस लेना ही चाहिए। चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, वोटरों को मिला राइट टू रिजेक्ट। लोकसभा चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने वोटर्स को राइट टू रिजेक्ट का तोहफा दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को ऐतिहासिक निर्देश में कहा कि इस बार ईवीएम मशीन में कोई नहीं का बटन भी हो। ईवीएम का एक बटन बाहुबलियों को बेहाल कर देगा। अगर आप एक भी उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं है तो कोई नहीं का बटन दबाकर अपना विरोध जता सकते हैं। फैसला है, देश का जो वोटर है वो ये चाहता है कि हमारे देश को ऐसे लोग गवर्न करें जो अच्छे हैं, जो ईमानदार हैं, और ऐसे व्यक्ति नहीं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या जिनका पूरा रिकॉर्ड टेंटेड है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया है। अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास ने इसे राइट टू रिजेक्ट की तरफ पहला कदम बताया है। कुमार विश्वास ने कहा, जो बात हमारे सदनों में नहीं हो सकी वो कोर्ट में हुई। जो भी पार्टी इसका विरोध करेगी उसे हम जनता के सामने बेनकाब करेंगे। बीजेपी ने अभी खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का समर्थन या विरोध नहीं किया है। नकवी ने कहा कि पार्टी कोई राय देने से पहले फैसले का पूरा अध्ययन करेगी। बलबीर पुंज ने कहा, वोटर ही आखिरी बॉस है। मतदाता ही मालिक होता है, ही इज द बॉस।
ने कहा बीजेपी चुनाव सुधार की पक्षधार है। लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, लेकिन अब 5 महीनों के अंदर ही चुनाव हो जाते हैं। लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो उस समय 5 साल में एक बार इलेक्शन होते थे। अब हर 4 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कहा राइट टू रिजेक्ट आने से देश के मतदाताओं की ताकत और बढ़ेगी। राइट टू रिजेक्ट पर मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। बीआर अम्बेडकर ने इसकी मांग सबसे पहले की थी। राइट टू रिजेक्ट पर सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि इस फैसले का कोई विरोध नहीं है, पर इससे सिस्टम में कोई बदलाव आएगा नहीं। राजनीतिक पार्टियों के साथ चर्चा के बाद ही कोई फैसला हो। यूपी के हालात को लेकर मायावती ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। यूपी सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मायावती ने कहा यूपी में डर का माहौल है। पिछले 1 साल में 100 से ज्यादा दंगे हुए हैं और उस पर गंदी राजनीति हो रही है। बीएसपी नेताओं को फंसाया जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जम्मू आतंकी हमले की निंदा की। कहा अगर पीएम अब भी पाक से बात करते हैं तो उन्हें कड़ा संदेश देना चाहिए। दागी नेताओं पर सरकार के अध्यादेश का बीएसपी ने किया विरोध। अगर सरकार को इतनी जल्दी है तो संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। आप पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी लीडर्स के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की। दागियों पर सरकार के अध्यादेश पर दस्तखत न करने की अपील की। कहा दागी नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है। किया कि राष्ट्रपति उस पर दस्तखत ना करें और उसको वापस भेजें। बीजेपी ने दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश को लेकर कांग्रेस की जमकर क्लास लगाई है। नकवी बोले कांग्रेस में खुद अध्यादेश को लेकर एक राय नहीं है। दागी नेताओं को बचाने के आरोपों से घिरी केंद्र सरकार को समाजवादी पार्टी का मिला साथ। नरेश अग्रवाल बोले अध्यादेश के साथ है समाजवादी पार्टी। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों पर अब सियासत शुरू हो गई है। शीला दीक्षित ने दिल्ली में फैल रहे डेंगू के लिए मोदी को जिम्मेदार बताया। सीएम शीला के मुताबिक लोग डेंगू से परेशान हैं और निगम अपना काम छोड़कर मोदी के 19 सितंबर को रोहिणी में होने वाली रैली के लिए तैयारियां कर रही है। शीला दीक्षित का दावा मोदी की रैली के चलते बीजेपी के बहुमत वाले नगर निगम के कर्मचारी अपना काम छोड़कर मोदी की 29 सितंबर को रोहिणी में होने वाली रैली की तैयारियों में जुटे हैं। मुंबई में जमींदोज हुई 5 मंजिला इमारत, उसके मलबे में दफन लोगों को बचाने की कोशिश अभी भी जारी है। हादसे में 8 की मौत, 60 से ज्यादा लोगों की दबे होने की आशंका। 25 लोग मलबे से अब तक निकाले गए। आज सुबह ही डॉकयार्ड रोड इलाके में बाबू गेनू बाजार के नजदीक बीएमसी की इमारत भरभरा कर गिर गई। 22 परिवार मलबे में दफन हुए। खबरों के मुताबिक डॉकयार्ड स्टेशन के पीछे का हिस्सा मुंबई का काफी पुराना इलाका है और यहाँ घनी आबादी बसती है। फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियां रेस्क्यू में जुटी है। मुंबई में इमारत हादसे के दौरान जख्मी हुए लोगों को जेजे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे में मारे गए 30 साल के शख्स की शिनाख्त होना बाकी। मुंबई के डॉकयार्ड रोड पर हुए हादसे के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इलाके का जायजा लिया। राहत और बचाव कार्य के लिए जरूरी निर्देश भी दिए। सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस को निशाना बनाने की मोदी की कोशिश को पंक्चर करने की रणनीति में जुटी है कांग्रेस। मनीष तिवारी बोले सीबीआई मतलब कम्युनल ब्यूरो ऑफ इंस्टिगेशन। CBI, the Communal Bureau of Instigation, which is also referred to as the Bharatiya Janata Party, I am sure they will contest the next election. मनीष तिवारी का मोदी पर निशाना, कहा आम चुनाव में बीजेपी सांप्रदायिक कार्ड खेलने की साजिश रच रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर को होने वाली बीसीसीआई एजीएम बैठक और अध्यक्ष चुनाव को मंजूरी दे दी है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। श्रीनिवासन को कहा कि वो अगले आदेश तक पदभार नहीं संभाले। इस मामले पर अगली सुनवाई 30 सितंबर को। 2G पर जेपीसी की रिपोर्ट मंजूर। जेपीसी की रिपोर्ट में क्लीन चिट, रिपोर्ट के पक्ष में 15 वोट, विपक्ष में 11।
जमीन अधिग्रहण बिल को मिली मंजूरी, राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही भूमि अधिग्रहण बिल बना कानून। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर उल्लंघन, पुंछ के मेंढर में जबरदस्त गोलीबारी। नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम के मामले में सुनवाई कर रहे जोधपुर जिला के न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। जज को मिले खत में उन्हें आसाराम केस में परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। कर्नाटक के गुलबर्गा से ये खत भेजा गया है। तफ्तीश में जुट गई है पुलिस। जयपुर में इमारत गिरी, 2 महिलाओं समेत 6 मजदूरों की मौत। जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल लाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सांसद नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार के खिलाफ शनिवार को भूख हड़ताल पर बैठकर मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। सिद्धू अपने प्रोजेक्ट के बंद करवाए जाने से बादल सरकार से खफा है। 5 सितंबर को सिद्धू ने उनके शुरू कराए गए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीसीटीवी कैमरे, सिटी बस प्रोजेक्ट को रोके जाने को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। अब भूख हड़ताल का ऐलान। सिद्धू की भूख हड़ताल के ऐलान के साथ ही पंजाब की अकाली बीजेपी गठबंधन सरकार की चूल्हे हिली है। इससे पहले राजनाथ सिंह के कहने पर चुप्पी साध गए थे सिद्धू। जयराम रमेश ने सिद्धू को बताया विश्वासघाती, कहा 2004 में कांग्रेस में शामिल होने का वादा कर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ गए थे सिद्धू। जयराम रमेश का सिद्धू पर जुबानी तंज, कहा अलग अलग रंग की पगड़ी, टाई और रुमाल रखने वाले सिद्धू काफी रंगीन है। टाई एक कलर का होता है, पगड़ी दूसरी कलर की होती है, यहाँ का रुमाल तीसरा कलर होता है। बड़े रंगीन आदमी है वो। जम्मू कश्मीर के सांबा और कठुआ में गुरुवार को हुए आतंकी हमले के विरोध में बीजेपी का जम्मू बंद। इस हमले में करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। बीजेपी के इस बंद को कई सारे दूसरे संगठन का भी समर्थन मिला है। जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी बीजेपी के इस बंद को समर्थन दिया। जम्मू में हुए आतंकी हमले के बाद सीएम ने सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। यूनिफाइड कमांडर की बैठक में शामिल हुए सीएम। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सेना, पुलिस और सरकार के आला अफसरों ने सांबा में उग्रवादी हमले के दौरान शहीद हुए सेना कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। चंडीगढ़ के पंचकुला में शहीद विक्रमजीत सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए सेना के आला अफसर भी पहुंचे। दिल्ली के बाद मुंबई में भी डेंगू ने पैर फैलाए। एक्टर रणबीर सिंह डेंगू की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। अभय देओल की एसयूवी लेकर भागे चोर का 3 दिन बाद भी कुछ पता नहीं। सेंटा क्रूज थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 12 लाख की कार घर से लेकर भागे चोर। अमिताभ बच्चन ने विपल मित्रा की किताब द ड्रीम चेजर की लॉन्चिंग की है। जुहू के एक होटल में हुआ शानदार कार्यक्रम। पाकिस्तानी एक्टर वीना मलिक अपनी फिल्म सुपर मॉडल के प्रीमियर के मौके पर स्टारकास्ट के साथ शामिल हुई। फिल्म वार्निंग की स्क्रीनिंग में जुटे अनुभव सिन्हा और मुश्ताक शेख। इस मौके पर फिल्म की स्टारकास्ट भी मौजूद थी। वडोदरा में इमारत ढहने से मची सनसनी। इमारत का बड़ा हिस्सा एकाएक भरभराकर जमींदोज हो गया। हादसे में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। उत्तराखंड में आए जल सैलाब के बाद नीता अंबानी ने रुद्रप्रयाग का दौरा किया। नीता अंबानी ने हादसे के शिकार लोगों से मुलाकात की। मेरठ में आर्मी के एक जवान ने अपनी पत्नी के 19 साल के प्रेमी को गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया है। पुलिस के मुताबिक राकेश ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। दिल्ली में हुई कैश वैन को लेकर फरार हो जाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को एटा से गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटे गए 49 लाख रुपए भी बरामद किए। कोलकाता में अस्पताल में फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। लापरवाही की वजह से एक नवजात बच्ची की मौत हो गई। लोगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा जताया। सोने की कीमतों में फिर से गिरावट देखी जा रही है। सोने की कीमत 385 रुपए की कमी के साथ 29,830 रुपए तोले तक गिर गई है। शुक्रवार को रुपए में फिर से कमजोरी देखी गई। रुपया प्रति डॉलर 21 पैसे कमजोर होकर 62.86 के स्तर पर पहुंच गया। आने वाले वक्त में आपको शहर और सूबा बदलते वक्त अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलना पड़ेगा। ट्राई अगले 6 महीने के अंदर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को देश भर में लागू करने की योजना पर काम कर रही है। एक नए सर्वे में मुंबई को दुनिया में ईमानदारी के मामले में दूसरे स्थान पर रखा गया है। इस सर्वे का पैमाना इस बात को बनाया गया कि किस शहर में लोग सबसे ज्यादा गुम हुए पर्स को लौटाते हैं। अंग्रेजी पत्रकार रीडर डाइजेस्ट के कराए इस सर्वे के मुताबिक फिनलैंड के
हेलसिंकी शहर पहले नंबर पर है। यहाँ के लोग गुम हुए 12 पर्स में से 11 लौटा देते हैं।